हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर चैनल आईपी मैट अड्डा एंड मैं हूं आपका वर्बल मेंटोर शाहबाज अली। और आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि आईपी मैट इंदौर 2026 में वीएआरसी की स्ट्रैटेजी इन 60 दिनों में क्या होने वाली है। एज यू नो दैट 4 मई को आपका पेपर होने वाला है, तो ये सिर्फ आपके पास ऑलमोस्ट 60 डेज बचे हैं। तो इन 60 डेज के अंदर आपको अपनी वीएआरसी को कैसे बूस्ट करना है, तो मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए, आपको पेपर अटेम्प्ट करते में कौन सी स्ट्रैटेजी लगानी चाहिए, आपका टाइम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए और किस क्वेश्चन को कितनी वेटेज आपको और टाइम आपको ड्यूरिंग द एग्जाम देना होगा। आज इस वीडियो में सारी बात करने वाला हूं, तो वॉच टिल द एंड। आइए जरा सबसे पहले हम जरा बात कर लेते हैं। ओके, तो मैंने ये कैसे पैटर्न बनाया, मतलब मैंने जो एनालिसिस देखे हैं या मैंने इसको एनालाइज करने की कोशिश की है कि आईपी मैट 2026 का जो पेपर आने वाला है, मैंने अज्यूम करके माना है कि ये 2025 के बेसिस पर आने वाला है। अब अगर ऐसा आने वाला है तो थोड़ा सा स्लाइड ऊपर नीचे होगा, वो आप एडजस्ट करना। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो ये पैटर्न है बहुत ही फ्लो करता हुआ, नहीं पिछले 3 से 4 साल तक यही फ्लो कर रहा है। तो आपको डरने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर कोई चेंज आएगा तो सबके लिए आएगा, सो बेसिकली डरो मत। सो 2025 के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो 3 पैसेज आपके पूरे पूछे जाते हैं और ये पैसेज वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन पैसेज को इग्नोर करते हो या कोई आपसे कहता है कि पैसेज को इग्नोर करके दूसरी चीजों पर फोकस करो, तो आप आईपी मैट इंदौर 2026 में का एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मेरे से कहते हैं सर मेरा जो स्कोर है वो 90 to 100 ही रह जाता है, मेरा जो स्कोर है इससे आगे ही नहीं बढ़ पा रहा है। तो उसके रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको उतना ही आता हो जितना उस बच्चे को आता हो जिसके 100 से ऊपर हो, लेकिन हो सकता है आपका टाइम मैनेजमेंट खराब हो सकता है आप कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हो जो वो बच्चा नहीं कर रहा है, हालांकि नॉलेज दोनों की सेम है। तो आइए जरा उसी पर बात करते हैं। तो मैंने जैसे बताया आरसी इज मस्ट, आरसी को इग्नोर नहीं कर सकते। आप अगर 2 घंटे वीआरसी को रोज दे रहे हो, 3 घंटे वीआरसी को रोज दे रहे हो, और जो बच्चे ड्रॉपर्स हैं मैं उनको बता रहा हूं, और जो बच्चे अब 12th का एग्जाम देने के बाद जो तैयारी करेंगे, सबके पास टाइम है, सबके पास 24 घंटे है। तो मुझे ऐसा लगता है अगर आप दिन में 12 से 14 घंटे पढ़ रहे हो तो मैं ये कहता हूं 3 से 4 घंटे वीआरसी को दे दीजिए। अब इन 3 से 4 घंटे वीआरसी को अगर दोगे तो इसमें करना क्या होगा, देखो सिंपल बात है। 4 घंटे अगर आप वीआरसी को दे रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 2 घंटे पूरे आपको अपने वीए में आरसी को देना, 2 घंटे आपको अपने आरसी को देना है। ठीक है, एक बात। अब देखिए आरसी को, अब ये तो बात हो गई कि कैसे प्रिपरेशन करनी है, और दूसरा बहुत सारे बच्चों के पास कंटेंट होता है, बहुत सारे बच्चों के पास कंटेंट नहीं होता। जिन बच्चों के पास कंटेंट नहीं होता या जिनके पास है भी, ये उनके लिए एक सजेशन है कि जब वो आरसी करें तो एक और तरीका है आरसी को करने का, अगर आपके पास कंटेंट नहीं है और अगर आप बहुत अच्छा कंटेंट चाहते हो। तो एऑन एसे का सबने नाम सुन रखा होगा, सबने पढ़ रखा होगा, ऐसा तो नहीं है किसी ने नहीं सुना होगा। एऑन एसे की साइट, यानी एऑन एसे की साइट पर जाइए आप, वहां पे बहुत लंबे लंबे पैसेजेस होते हैं। तो इट बिकम्स वेरी टायर्डसम, इट बिकम्स वेरी बॉर्डनसम की सारी चीजें एकदम पढ़ें और आप नॉर्मल क्या हो जाओगे, आप बोर हो जाओगे, यार इतना नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वो बहुत ही लेंदी एसेज होते हैं इयॉन में। आपको क्या करना है, यूज चैट जीपीटी। तो आप क्या करेंगे, वो सारा का सारा कॉपी करेंगे, चैट जीपीटी को कमांड यानी प्रॉम्प्ट देंगे क्या कि भाई एक एक्सर्ट निकाल लीजिए 500 का और विदाउट एनी चेंजेस। ये बोलेंगे आपको इसमें से एक एक्सट्रैक्ट निकालिए, एक एक्सट्रैक्ट में मतलब पूरा एक्सेप्ट निकालिए, वो 500 वर्ड्स का होना चाहिए, क्योंकि आईपी मैट में आपका 5 to 600 वर्ड्स का पैसेज आता है। तो वो इन वर्ड लिमिट्स के अंदर होना चाहिए और इसमें चेंज नहीं होना था, नॉट मेक एनी चेंज, यानी कंटेंट में चेंज नहीं होना चाहिए। तो वो सारा आपका जो पैसेज बनाकर दे देगा और इसी से आप कह सकते हैं कि आईपी मैट लेवल के क्वेश्चन तैयार कर दीजिए, तो वो भी कर देगा। अब इसमें क्या होगा, आपको एऑन एसे की इंफॉर्मेशन मिल रही होगी जो आप इग्नोर कर रहे थे जस्ट बिकॉज यू आर गेटिंग बोर्ड, पढ़ पढ़ के, क्योंकि बहुत लेंदी होते हैं। मैं भी अगर पढ़ता हूं तो मुझे भी बहुत बोरिंग लगने लगता है। तो चैट जीपीटी विल हेल्प यू अ लॉट फॉर दिस। तो आप ये करेंगे और इससे क्या होगा, आपका एनओएस से भी पूरे होते चले जाएंगे, वहां से बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली है। और वहां से मैं एक बात बताऊं, जॉनरे भी अलग होते हैं, यानी अगर आप फिलॉसफी के जॉनरे पर जाना चाहते हो तो फिलॉसफी पे जाओ, इकोनॉमिक्स के जॉनरे पर जाते हो तो इकोनॉमिक्स के जॉनरे से आपको पैसेज निकाले जा सकते हैं, हर चीज है वहां पर, तो वहां से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको कितना टाइम देना है, सिर्फ 20 मिनट्स। आरसी को सिर्फ 20 मिनट्स देना है। 20 मिनट से ज्यादा आप आरसी को देंगे तो आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाला काम कर रहे हो बच्चे। 20 मिनट से ज्यादा आरसी को देना मतलब दूसरे क्वेश्चंस को जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं कई बार इजी होने के साथ साथ, तो भैया ये
काम मत करना, जरूर 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 पैसेज को सिर्फ 20 मिनट्स के अंदर करना है, यानी ये ऑलमोस्ट 7 मिनट का बैठेगा। 7 मिनट के अंदर एक पैसेज करना बहुत ईजी है। अपनी अगर नहीं कर पा रहे हो 7 मिनट के अंदर तो करो, इसे प्रैक्टिस कर करके 7 मिनट के अंदर लाओ इसको, ठीक है। तो अब देखो एक पैसेज, अभी अगर मैं पहले 2025 की बात करूं तो एक पैसेज बहुत डिफिकल्ट आया, एक पैसेज मॉडरेट आया और एक पैसेज आपका इजी आया। तो इजी को तो आप फुल करके आओगे, मॉडरेट को अगर 6 क्वेश्चन है तो कम से कम 5 तो करके आओ, डिफिकल्ट में अगर 6 क्वेश्चन है तो कम से कम 4 तो सही करके आओ, ठीक है। तो ये वाली आपको अप्रोच सामने रखनी है, यानी 18 में से 15 क्वेश्चन तो आरसी में आपके बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए। अब इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3 या 4, दोनों मिलाकर हम कहें तो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। तो ये 1 लाइनर भी हो जाते हैं और 2 लाइनर भी। 1 लाइनर की अगर हम बात करें तो 7 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, मतलब बहुत बड़ी, ये बहुत ज्यादा मार्क्स है, बहुत ज्यादा वेटेज रखे हैं। और दोबारा फिल इन द ब्लैंक्स 6 क्वेश्चंस, यानी कुल मिला के 13 क्वेश्चन तो फिल इन द ब्लैंक्स से ही पूछे जा रहे हैं। अगर मैं 1 लाइनर की बात करूं तो सबसे ज्यादा यहां से क्वेश्चंस आते हैं ईडियम एंड फ्रेजेस से। तो मैं आपको बता रहा हूं आज से आपको कम से कम ये डिटर्मिनेशन लेना है कि 50 ईडियम एंड फ्रेजेस आपको रोज करने हैं। 50 ईडियम एंड फ्रेजेस आपको रोज करने होंगे बच्चे, वरना काम नहीं चलेगा। ईडियम एंड फ्रेजेस डायरेक्ट आपसे पूछे जाएंगे और बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है अगर कोई भी नया ईडियम एंड फ्रेजेस आपके सामने आ गया। तो ईडियम एंड फ्रेजेस आप प्लीज 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 50 यानी 50 ईडियम्स अ डे जरूर करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स का जो 2 लाइनर 3 लाइनर 4 लाइनर वाला अगर आपका आ सकता है तो ये अप्रोप्रिएट वोकैब पर बेस्ड होगा, इसमें आपको कुछ याद नहीं करना होगा। वहीं आप अपना लॉजिकल रीजनिंग लगानी है कि अगर यहाँ पे ये वोकैब आ रही है तो यहाँ ये आना चाहिए, कॉम्बिनेशन बनाइए और पेयरिंग करिए और फिर उसका आंसर कर दीजिए। अब इसमें आपको टाइम कितना लगाना है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात इसके अंदर यह है कि इसके अंदर आपको सिर्फ 6 मिनट देना है, यानी there are 13 questions and you have to allot only 6 minutes, इससे ऊपर नहीं। और all I am telling कि ये मैक्सिमम टाइम है, मिनिमम आप कितना भी कर सकते हो, मिनिमम आप 1 मिनट के अंदर कर दो, मुझे क्या, मेरे लिए आपके लिए, मतलब मैं तो यही कहूंगा ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन 6 मिनट से ऊपर जाना, अगर 6 मिनट से ऊपर जा रहे हो तो छोड़ दो उस क्वेश्चन को, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। इसके बाद और अगर आप 6 मिनट में नहीं कर पा रहे हो 13 क्वेश्चन, उसकी प्रैक्टिस कर लो कि मैं 13 क्वेश्चन देख रहा हूँ फिल इन द ब्लैंक्स के, क्या मैं ये 6 मिनट के अंदर कर पा रहा हूँ, प्रैक्टिस इट। और इसे अगर नहीं कर पा रहे हो तो 6 मिनट के अंदर लाइए। इसके बाद है पैरा कंप्लीशन, सिंपल सा पैरा कंप्लीशन होता है, एक आपको पैराग्राफ दे दिया जाता है, उसमें आप आपको कंप्लीट करना होता है। उसके अंदर या तो वो पहले दे देंगे इंट्रोडक्शन में एक फिल इन द ब्लैंक दे देंगे, बीच में फिल इन द ब्लैंक दे देंगे, लास्ट में फिल इन द ब्लैंक दे देंगे, अकॉर्डिंगली आपको उसको भरना होगा। 1 मिनट से ज्यादा इसमें आपको एक क्वेश्चन में 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। अगर 4 क्वेश्चन है तो आपको 4 मिनट से ज्यादा इसे नहीं देना है वहां पर भी। उसके बाद है सेंटेंस करेक्शन। सेंटेंस करेक्शन जो है ग्रामर का पार्ट है, तो मैं आपको बता दूं सेंटेंस करेक्शन में ग्रामर के पार्ट में भी क्या इंपॉर्टेंट है। नोट कर लीजिए ग्रामर में आपको क्या पढ़ना है। आप सिर्फ और सिर्फ आप कर लीजिए पैरेललिज्म तैयार कर लीजिए और कर लीजिए तैयार मॉडिफायर्स, तो ये 2 चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। तीसरा चैप्टर तैयार कर लीजिए कंडीशनल सेंटेंसेस, तो यहां से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम यहीं से सेंटेंस करेक्शन के क्वेश्चंस आते हैं। ध्यान से सुनिए, मॉडिफायर्स, पैरेललिज्म एंड कंडीशनल सेंटेंसेस। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ, हो सकता है आगे भी यही हो। और मॉडिफायर्स और पैरेललिज्म तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर ग्रामर फॉर आईपी मैट इंदौर के लिए है, तो ध्यान रखना। तो ये आप सिर्फ 5 क्वेश्चन 3 मिनट के अंदर करके आओगे, इससे ज्यादा इसे टाइम नहीं दोगे। और जो बचे हुए 7 मिनट जो पैराजंबल्स हैं, पैराजंबल्स में एज यू नो दैट देयर आर हायर चांसेस ऑफ बीइंग रॉन्ग, क्योंकि आपको टीटा टाइप क्वेश्चन होता है, पूरा क्वेश्चन पूरी सीक्वेंस बनानी होती है। अब इसकी स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है बच्चों, देखो पैराजंबल जब एक तो लास्ट में करना है, पहले नहीं करना। तो मैं आपको बता दूं, पहला आपको अटेम्प्ट करना है आरसी और लास्ट अटेम्प्ट करना है आपको क्या, पैराजंबल्स। बीच में आप कुछ भी करो, आई डोंट केयर, लेकिन आपको ये रखना पड़ेगा। और मैं ये भी कहता हूं अगर आप आरसी भी अटेम्प्ट नहीं करना चाह रहे, आपके कोई कस्टमाइज्ड अप्रोच है, ठीक है मत करो आरसी, लेकिन पहले पैराजंबल्स अटेम्प्ट करने की गलती मत कर देना, क्योंकि पैराजंबल जो है वो कंफ्यूजिंग होते हैं कई बार और टाइम टेकिंग होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, सारा टाइम आपका खींच जाएंगे। तो आपको बस ये ध्यान में रखना, इसके लिए इतना टाइम देना, कितने होंगे, जितने हो जाएंगे, दैट्स इट। आप पैराजंबल्स में 7 मिनट के अंदर अगर 4 पैराजंबल्स भी कर लो तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। 5 में से 4 कर लिए बहुत है, 3 कर लिए तब भी बहुत है। लेकिन बच्चे ध्यान रखना, जब 5 पैराजंबल्स आएंगे तो ऐसा नहीं कि पहला पैराजंबल्स आया और उसे ही करने लगे। 5 में देखिए सबसे इजी कौन है, फटाफट उसे निपटाइए, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। फटाफट देखिए यार, ये छोटा सा, ये तो हो जाएगा आराम से, फटाफट उसे देख लीजिए। तो ये करेंगे आप, तो ऐसे इजी टू मॉडरेट टू डिफिकल्ट जाएंगे, तभी आप इसे 7 मिनट में कर पाओगे। अदरवाइज आपका अगर
टफ वाला आपके सामने आ गया तो भैया 7 मिनट तो हो सकता है यही एक ही क्वेश्चन खींचा है। तो ध्यान लगाइए, स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है आईपी मैट इंदौर 2026 के लिए। तो मैं आपको बच्चों बता देता हूं, अगर आप मैनेज नहीं करोगे पेपर को, पेपर आपका छूटेगा। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मेरे से क्वेश्चन ही करते हैं, सर पेपर छूट जाता है, पेपर पूरा ही नहीं होता, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट नहीं होता, क्योंकि आपने प्रीडिटरमाइनेशन नहीं रखा होता कि इस क्वेश्चन को इतना टाइम देना है। तो जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई है इसको यूज कीजिए और 60 दिन के अंदर ये काम करिए जो मैंने आपको बताया। 4 आवर्स आप VARC को दीजिए एंड देन आपका जो टाइम बचे वो आप क्वांट को दीजिए, कैसे भी दीजिए, आई डोंट केयर अबाउट इट। सो ये आपको करना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, और इसके अलावा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियो ऐसी आने वाली हैं जो आपका माइंड बॉगलिंग वीडियोस हो सकती हैं। बट उससे पहले मैं थोड़ी सी बात ये कहना चाहूंगा कि अगर इसके बाद भी कोई अगर आपका क्वेश्चन है, कुछ भी है, आप कमेंट कर दीजिए वीडियो के मतलब कमेंट बॉक्स में। मैं आपकी वो कमेंट देखूंगा और फिर इस प्रॉब्लम के ऊपर सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा, उस पर वीडियो बनाऊंगा। हो सकेगा तो मैं 1-to-1 मेंटरशिप भी करने के लिए तैयार हूं। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।